सो नाउ वी ऑलरेडी नो कि अगर आपको facebook.com पे जाना है तो एग्जैक्ट स्टेप्स ये हैं कि आप सबसे पहले एक ब्राउजर में जा करके URL टाइप करते हो, वो रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास जाता है, वहाँ से आपके ISP के साथ ISP के पास जाता है और ISP उसको इंटरनेट पे पुश करता है और इंटरनेट पे इवेंचुअली यू रीच फेसबुक सर्वर। दीज आर द एग्जैक्ट स्टेप्स। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, इस पॉइंट पे वो क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिंस यहाँ पे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर देयर, मेरा ये डिवाइस फेसबुक के इस सर्वर को कैसे ढूंढ पा रहा है, राइट? दिस इज द मेन क्वेश्चन, राइट? इस जगह पे क्या हो रहा है? दैट्स द क्वेश्चन दैट विल ट्राई टू आंसर इन दिस वीडियो। ओके, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि इंटरनेट कैसे टीवी या रेडियो से डिफरेंट है। सोच के देखो, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, तीनों के तीनों कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, राइट? आप कम्युनिकेट करते हो इसके ऊपर, बट टीवी और रेडियो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट। सोच के देखो, टीवी में क्या होता है या रेडियो में भी क्या होता है, वी हैव सम एंटीना, राइट? और ये ब्रॉडकास्ट करता है, सिग्नल, राइट? और आपको बस क्या करना होता है, इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने के लिए अपने घर पर एक एंटीना लगाना पड़ता है और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करना पड़ता है और वो ऑटोमेटिकली रिसीव करने लगता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि टीवी और रेडियो में एक ही सिग्नल हमेशा निकलता है और सभी को सेम चीज मिलती है, बट इंटरनेट पे ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे देयर आर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस और हर डिवाइस का आपस में इंटरेक्शन अलग है। सो बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन मीडियम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीवी एंड रेडियो। थिंक अबाउट इट, राइट? अब अगर हर दो डिवाइस को अलग से बात करनी है तो हाउ वुड यू डू दैट? सो एक्चुअली ये जो सिनेरियो है, ये टीवी और रेडियो से अलग होकर के एक्चुअली थोड़ा सा फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के क्लोज है। सोच के देखो गाइस। सो आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन को आप सर्वर समझ लो, जो कि होते भी एक्चुअली। अब आप क्या कर रहे हैं, एक कस्टमर वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अब उनका काम क्या है कि उस ऑर्डर को आपके घर पे डिलीवर करना, राइट? कैसे डिलीवर होगा वो? ऑब्वियसली आप अपना एड्रेस बताओगे, ठीक है? और उस एड्रेस पे ही फ्लिपकार्ट या अमेजॉन आपको वो पैकेट या पैकेज डिलीवर करेगा, राइट? नाउ दिस एड्रेस हैज टू बी यूनिक। सोच के देखो, दुनिया में हर घर का, किसी के भी घर को उठा लो, उसका एड्रेस डिफरेंट होगा, राइट? सिटी सेम हो सकता है, लोकेलिटी सेम हो सकता है, बट हाउस नंबर तो जाकर के डिफरेंट होगा ही। तो ये एड्रेस इंश्योर कर रहा है कि ये पैकेजेस सही से आपके घर पे पहुंच जाए। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट इंटरनेट में यूज होता है बाय यूजिंग दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में एक्चुअली दो चीजें आती हैं। पहला, सबसे फंडामेंटल चीज जो लोगों ने डिसाइड किया, जिन लोगों ने भी इंटरनेट बनाया, कि इंटरनेट पे जैसे ही कोई नया डिवाइस ऐड होगा, आप उसको एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दोगे। इसको आप शॉर्ट में आईपी एड्रेस भी बोलते हो, और ये कुछ ऐसा दिखता है 172.32.16.1। दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस, 0 से लेके 255 और ऐसे 4 नंबर्स, ठीक है? अब ऑब्वियसली यहाँ पे हर नंबर कुछ चीज बता रहा है, एड्रेस, सब एड्रेस और आपका लोकेलिटी, ये सब कुछ बता रहा है। ये एड्रेस ही आपको आइडेंटिफाई करवाता है ओवर इंटरनेट। सो आप जब यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर लो, यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं कि आपको कौन से आईपी एड्रेस पे जाना है, और सेकंड, इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। मतलब जब फेसबुक को ये रिक्वेस्ट मिलेगा तो उसको वापस जो पेज भेजना है वो कहाँ पे भेजना है। तो ये आईपी एड्रेसेस ये आपको पूरे टाइम गवर्न करना है, मतलब आपको पूरे टाइम हेल्प करते हैं इंटरनेट पर ट्रैवल करने में, ठीक है? ये जो आपका रिक्वेस्ट निकल रहा है, इसको कंप्लीट गाइडेंस मिल रहा है थ्रू दीज आईपी एड्रेसेस। ओके, दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इंटरनेट प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट व्हेनेवर अ न्यू डिवाइस विल कनेक्ट टू इंटरनेट, अगर वो इंटरनेट पे है तो उसका आईपी एड्रेस होगा, एंड दैट आईपी एड्रेस वुड बी यूनिक। वो कभी भी दो डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब दैट इज वन थिंग। अब सेकेंड इज कि जब आप कुछ बड़ा फाइल भेज रहे हो या डेटा भेज रहे हो, तो जनरली क्या होता है कि आप पूरे के पूरे डेटा को बिट बाय बिट एक साथ नहीं भेजते। What you do is you divide it into packets. आप पैकेट्स में डिवाइड कर देते हो अपने डेटा को। ये सर्वर भी करता है और ये मशीन भी करता है। लेट्स से अगर ये अपलोड कर रहे हैं या सर्वर से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो डेटा जब भी निकल रहा है वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? अब पैकेट्स में डिवाइड होने के बाद आईएसपी के बाद क्या होता है कि आईएसपी के बाद दिस इज इंटरनेट। ऐसे इमेजिन करो जैसे दिस ग्रिड इज इंटरनेट, राइट? दिस ग्रिड इज इंटरनेट। अब इस ग्रिड में आपके पैकेट्स ऐसे जाने लग जाते हैं, ठीक है? और ये जो आपके ब्लू डॉट्स है ना, इनको आप नेटवर्क समझो, ठीक है? या फिर इनको आप नेटवर्क बोल सकते हो या फिर आप इसको राउटर्स बोल सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली अगर नेटवर्क है तो वहां पे राउटर्स और स्विचेस होंगे। इनका काम है पूरे डेटा पैकेट्स को गाइड करना, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा डेटा पैकेट को उठाते हैं और ये आगे भेजते हैं,
टुवर्ड्स द सर्वर, क्योंकि इनको एंड आईपी एड्रेस पता है, दे आर लाइक दिस गाइडिंग मैकेनिज्म जो आपके डेटा पैकेट्स को हमेशा आगे की तरफ पुश कर रहे हैं. एंड द गुड पार्ट इज कि अगर लेट्स से इस वाले पाथ में कंजेशन है, मान लो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में भी कंजेशन है, जैसे आईआरसीटीसी में सुबह 10 बजे 11 बजे तत्काल बुकिंग होता है, कंजेशन है, तो ऑटोमेटिकली राउटर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि अच्छा एक काम करते हैं, इस पाथ से भेजते हैं, ठीक है, इस पाथ से यहां पे भेजते हैं, अगर यहां पे भी कंजेशन है तो अगले वाले से भेजते हैं, ठीक है. तो ये राउटर्स पूरे टाइम दे एक्ट एज ट्रैफिक मैनेजर्स, दे एक्ट एज ट्रैफिक मैनेजर्स फॉर द इंटरनेट डेटा. बेसिकली डेटा पैकेट्स को पूरे टाइम भेज रहे हैं, और इवेंचुअली जब सारे डेटा पैकेट्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं या फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं, आप उनको दोबारा से असेंबल करते हो और आप उनको यूज करते हो. यहाँ पर एक प्रोटोकॉल लगता है टीसीपी, जिसका काम होता है ये चेक करना कि डेटा पैकेट सही से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. ये भी हम लोग इसके पहले हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. तो इवेंचुअली अगर हम बात करें तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल में पहला चीज क्या आता है, दैट एवरी डिवाइस शुड हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस सो दैट हम वहां तक पहुंचा पाए. द सेकंड थिंग इज, ये जो मैंने आपको बताया इसको पैकेट स्विचिंग बोलते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं, जब आप अपने डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर दे रहे हो और फिर उसको नेटवर्क में छोड़ दे रहे हो, और हर डेटा जरूरी नहीं है कि सेम पाथ से जा रहा है, अलग अलग पाथ से भी जा सकता है, ठीक है. कभी कभी कुछ पहले पहुंचेगा, कुछ बाद में पहुंचेगा डेटा पैकेट्स, बट द आइडिया इज कि सारे डेटा पैकेट्स पहुंचने चाहिए, ठीक है. और ये सेकंड कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे आप जितने ज्यादा राउटर्स ऐड करते जाओगे, ये नेटवर्क उतना रोबस्ट बनता जाएगा, उतना ज्यादा रिलायबल बनता जाएगा. क्योंकि मान लो अगर आपके ये सब मान लो ये पूरा का पूरा पाथ खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्टिल यू विल बी एबल टू ट्रैवल टू योर डेस्टिनेशन बिकॉज आपके पास राउटर्स अवेलेबल है जो इस काम को कर रहे हैं, ठीक है. तो टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेट मैंने ये जो वीडियो में बताया, इट्स मोर ऑफ अ डिजाइन फिलॉसफी मोर देन एनीथिंग. इट्स अ डिजाइन फिलॉसफी कि चीजों को ऐसे कनेक्ट करने से कुछ ऐसा होगा, ठीक है. तो फिजिकल कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजाइन समझना, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी डिवाइस शुड हैव अ आईपी एड्रेस. सेकंड, you can do this, distributed kind of, sending and receiving of data using these routers. Okay, two important questions. First, ये IP addresses assign कौन कर रहा है? The answer is your ISP, this guy. इसका काम है आपको IP addresses assign करना, ठीक है. दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट पे, उनको अगर IP address assign हुआ है तो that has been assigned by their respective ISPs, Internet Service Providers. Okay, जैसे हमारे केस में Reliance या Jio, या अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो फिर लोकल वाईफाई प्रोवाइडर्स. ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक आईपी वर्सेस डायनामिक आईपी. सो अगर इंटरनेट पे आपका आईपी इज फिक्स्ड, चेंज नहीं हो रहा ओवर टाइम, दैट थिंग इज नोन एज स्टैटिक आईपी. अगर वो ओवर टाइम चेंज हो रहा है तो आप उसको बोलते हो डायनामिक आईपी. ओके, सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट. जनरली जो सर्वर्स होते हैं इनका आईपी एड्रेस फिक्स होता है, मतलब सर्वर्स दे जनरली प्रेफर स्टैटिक आईपीज. और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ओवर टाइम आपका आईपी चेंज हो. अगर आईपी चेंज होता जाएगा तो फिर बाकी लोगों को आप तक रीच करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है. ऑब्वियसली स्टैटिक आईपीज आर कॉस्टलियर इन कंपैरिजन टू डायनामिक आईपीज, ठीक है. डायनामिक आईपीज हम लोगों को मिलता है जो क्लाइंट्स होते हैं, ओवर टाइम चेंज होता रहता है. अगर आप जियो से कनेक्ट करोगे, आप जियो से कनेक्ट करके अपना व्हाट इज माई आईपी सर्च करो, गूगल करो, और फिर आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, और फिर से आप व्हाट इज माई आईपी सर्च करो, देयर इज अ ग्रेट चांस कि दोनों आईपीज अलग हो, ठीक है. तो कस्टमर्स को पूरे टाइम डिफरेंट आईपीज मिलते हैं. स्टैटिक आईपी का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि हैकिंग का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज हैकर्स दे नो कि आपका आईपी एड्रेस ये है, तो फिर वहां पे वो हैक कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है. तो आई होप कि पूरा का पूरा चीज समझ में आया. इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू बी ऑनेस्ट, बट एक ओवरऑल फील इज इंपॉर्टेंट. आई वुड रिकमेंड यू to go and watch more videos and do some more research on Google so that you build a better perception about this topic, because it is very complex, but the overall idea is very simple, very simple. Okay, so I hope you understood the video. Thanks for watching.